अब देखते हैं इसमें x की वैल्यू जो है, देयरफॉर x की वैल्यू 0 एंड y इक्वल 5। ये हमारा आंसर आ जाता है, x की और y की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं इन्हीं इक्वेशनों को ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल 0। अब इसको क्या करें, हम सॉल्व करेंगे। तो 5x माइनस 6y इक्वल माइनस 30, जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब इसका करना है -6y इक्वल -30, और ये 5x इस साइड आएगा तो ये -5x आ गया, एंड y इक्वल -30 -5x जो ऊपर का था, और y के साथ जो मल्टीप्लाई था 6 -6 वो नीचे आ गया। इसका साइन चेंज नहीं होगा, याद रखें। ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो रहा है, प्लस होता है तो माइनस होता है, और माइनस होता है तो प्लस होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो गया ऑलरेडी। देयरफॉर y इक्वल, अब देखिए इसमें माइनस सभी है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 30 प्लस 5x अपॉन -6। ये हमने माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू हो जाती है हमारे पास, हम लिख सकते हैं इसको 5x प्लस 30 अपॉन 6। ये आपका बन गया। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। ये हो गया, ये टेबल बना दिए। ये x है, ये y है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, कुछ भी सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमने 0 रख दिया। 5 इंटू एक्स मीन्स 5 इंटू 0 0 हो गया, रह गया 30, 30 अपॉन 6, यानी कि अगर डिवाइड करते हैं तो आएगा 6 5 30, y की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ। कोई भी नंबर रखेंगे तो वो पॉइंट पे आ जाता है, कभी कभी पॉइंट में हमको आंसर नहीं लाना। हमको क्या करना है, आप मान लीजिए अब ये अगला मैं -6 रखता हूँ, तो 6 की वैल्यू -6 होगी, तो 5 6 जा 30, -30 हो जाएगा, प्लस 30 यानी -30 प्लस 30 0, 0 अपॉन 6 यानी ये 0 हो गया। अब रखते हैं -12, -12 रखा, 12 5 60, -60 प्लस 30, -60 प्लस 30 यानी -30 हो गया, -30 अपॉन 6 किससे कटेगा, 5 से, यानी कि ऊपर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, -5। अब आप ये देखिए कि ये मैंने -6 और -12 कैसे रख दिया। एक ट्रिक है कि पहले एक बार आपने 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसी नंबर में से ये जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है माइनस करना है, यानी 0 -6 आता है। अब इसी नंबर में से फिर इसको माइनस करने का है, -6 और -6 -12 है। ऐसे करके आप कितने भी निकाल सकते हैं। अब -12 -6 करेंगे तो -18 रखेंगे तो भी आपका पूरा नंबर आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही करके। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। अब देखें 5x प्लस 4y इक्वल 20, जो हो रहा है 20 उस साइड चला गया, 4y इक्वल 20 माइनस 5x एंड y इक्वल 20 माइनस 5x अपॉन 4। अब इसका भी हम टेबल बनाएंगे, ऐसा टेबल बना लेते हैं। ये देखिए टेबल बनाए, ये x ये y, कम से कम 3 वैल्यू जरूर रखना होता है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू 0 रख दिया, तो 5 इंटू 0 0, तो 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 यानी 20 हो गया, 20 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 5 जा 20।
अब क्या रखें, जैसे मैंने ट्रिक बताया था, इसमें से डिनोमिनेटर को माइनस, 0 माइनस 4 तो माइनस 4 आएगा, तो माइनस 4 रख दिया। माइनस 4 रखने से देखते हैं क्या मिलता है आपको, माइनस 5 इंटू माइनस 4, 5 4 जा 20, प्लस का 20 हो जाता है, तो 20 प्लस 20 40 हो गया, 40 अपॉन 4 यानी कि 4 10 जा 40, y की वैल्यू 10 आ गई। अब चलें, माइनस 4 और माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 8 रख दिया। माइनस 8 रखने पे क्या आता है, माइनस 5 इंटू 8, 8 5 जा 40, यानी कि आपका प्लस का 40 आ गया, और ये प्लस 20 ऑलरेडी है, 60 आ गया। 60 अपॉन 4 यानी डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 15। अब मैं आप लोगों को इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखिए, इसका टेबल ये बना हुआ है, इसका टेबल ये बना है, इसको हमें प्लॉट करना है। x का 0 करना है, देखना है x का 0 कहाँ है, x का 0 ये है। y का 5 हम देखेंगे, तो ये इसको हम ऐसे प्लॉट कर लेते हैं। x का -6 देखिए, x का -6 यहाँ है, y का 0 यही रहा, तो इसको हम ये कर दिए। x का देखिए -12 यहाँ पे है, y का -5 यानी कि 5 माइनस नीचे की तरफ जा रहा है, ये आ रहा है, ये हम आपको दिखाता हूँ मैं नीचे करके, देखिए ये बन गया, ये ऐसे हो गया। अब इस लाइन को हमको मिला देना है, ये मैं लाइन मिला देता हूँ, एक लाइन मार देता हूँ, ये देखिए ये ऐसे बना दिया। अब ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल 0 का है। अब चलते हैं अगला, x 0 y का 5 ऑलरेडी इसमें प्लॉटेड। अब देखें x माइनस 4 कहाँ है, x माइनस 4 ये है, y 10 कहाँ है, यहाँ पे है, इसको हम ये कर दिए। अब देखिए x माइनस 8, x का -8 ये है, और y 15 यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ये 15 के ये हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं लाइन को, इस लाइन को मैं मार्क कर देता हूँ। इस लाइन का क्या नाम था, इस लाइन का नाम था 5x 4y माइनस 20 इक्वल 0। अब देखिए हमारा आंसर क्या होता है, जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं, जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं, वही हमारा आंसर होता है। कहाँ कट कर रही हैं, x 0 पे और y 5 पे, y 5 पे कर रही हैं, वही आंसर आप लोगों का। तो आंसर क्या कहलाएगा, x इक्वल 0 y इक्वल 5, यही हमारा पहले आंसर भी आया हुआ था। ये देखिए x 0 और y 5 सॉल्यूशन से भी आंसर था, और ये आपका ग्राफ से भी आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाता है x 0 y 5। ये दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। थैंक यू।